हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहता है दिखाई दे रहा है। वेलकम टू द लियो सीजन। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लियोज जिनका भी अगस्त के महीने में बर्थडे फॉल करता है। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट यू कैन गेट ऑल माय नोटिफिकेशन। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। वर्गो का एक चैनल है जहाँ पे आप एज अ क्रॉस वॉचर दे सकते हैं वर्गो की रीडिंग। Okay, so yes, I have already sent the link on the description box. Okay, so let's see Leos अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहता है दिखाई दे रहा है। वाओ, सबसे पहला जो कार्ड है फर्स्ट 10 डेज में वो है द हर्मिट एनर्जी। द हर्मिट का कार्ड ये बोल रहा है फर्स्ट 10 डेज अगस्त में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस भरा हो सकता है। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो और आप अपनी बाहर की चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाए हैं। आइसोलेशन में जा रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, दूसरों से थोड़ा सा डिटैच होने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप दूसरों के साथ बात नहीं करना चाहोगे अगस्त के महीने में। आप अपने अंदर झांकना चाहोगे दैट आपके अंदर चीज़ें, सिचुएशन क्या आपको परेशान कर रही हैं अभी इस टाइम। आपको इस टाइम में वो वाली सिचुएशन से आप गुजर सकते हो, वो वाली सिचुएशन आपको परेशान कर सकती हैं। करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है कि रिसर्च रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हो, टीचिंग रिलेटेड कुछ काम आप कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा रहेगा, या सोलो वर्क, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। बिकॉज अभी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने रिसेंटली ही स्पिरिचुअलिटी पे अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। तो येस, एंड ऑल्सो यू कैन लर्न समथिंग। कुछ नया वर्कशॉप हो सकता है वो आप स्टार्ट करना चाहोगे, वो आप सीखना चाहोगे। हेल्थ वाइज मुझे रेस्ट की चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। यू नीड टू रेस्ट योरसेल्फ। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के साथ मिक्सअप करने की कोशिश करिए, अकेले मत रहिए। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। जो चीज़ें थोड़ा टाइम लग रही है आगे बढ़ने में, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। वेट फॉर द राइट थिंग टू कम अप। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, सिचुएशन को, और आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड कैसा हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। बिकॉज ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करना चाहते हो बट हो नहीं रहा। लोगों पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है आपका कहीं ना कहीं। Then we have the sun. The next 10 days आपके लिए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि बहुत ईगोइस्टिक आप हो जाओगे चीज़ों को लेकर। तो मिड 10 डेज में, यानी कि नेक्स्ट मिड 10 डेज में बाकी सब चीज़ें सही रहेगी, बट ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर कहीं ना कहीं। सो आपको बोला जा रहा है कि ओवरऑल अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज सन की एनर्जी है, आप ही की एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पावर पैक्ड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, या ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको रोकना है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हारमनी में रहोगे, बहुत सक्सेसफुल रहोगे। आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कहीं ना कहीं।
हेल्थ वाइज भी मुझे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है आपके अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस मिड 10 डेज में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस ये हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आपका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा असमंजस परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो लियोस, जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस में लाएगा। बिकॉज जब हम ओवर कॉन्फिडेंस अपने करियर में भी लाते हैं, लव लाइफ में लाते हैं या कहीं पे भी लाते हैं, तो वहाँ पे जो हमें, जैसे वो कहते हैं ना कि एक फायर एनर्जी, एक मतलब जो आपको करना है लाइफ में वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। बट लेकिन जब हम अपनी जो चीज़ें उससे अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ दिखाई देता है। ओवर कॉन्फिडेंट हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी देता है, परेशानी देता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग के लिए प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सक्सेस या फिर सीनियर लेवल का बॉस लाइक अगर आपको कुछ चांसेस मिल रहे हैं, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। देन वी कम टू 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपको अगस्त के महीने में किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने को बोला जाए। आप किसी चीज़ के लिए या तो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, सो उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दोगे। किसी चीज़ का डिले भी हो सकता है, किसी चीज़ का प्रोग्रेस स्लो भी हो सकता है, डाउट भी आ सकता है आपके अंदर किसी तरीके का डाउट आ सकता है, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं। तो वो जो डाउट, जो थोड़ा सा भी जो डाउट है उसको आपको लास्ट 10 डेज में रिमूव करना होगा, बिकॉज वो डाउट आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। वेट करना होगा आपको, ओके, कहीं ना कहीं वेटिंग वाला एनर्जी भी आ रहा है। नया चांस मिलेगा, हो सकता है कि लोकेशन चेंज हो सकता है आपका। ऑल ऑफ अ सडन अगस्त के महीने में आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकता है, जहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा चांस देना होगा दैट यस यू कैन गो फॉर सर्टन थिंग्स, ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में रहोगे कि आपको ये करना है या नहीं करना। लेट्स सी नाउ योर लव लाइफ। जो लोग कमिटेड है या ऑलरेडी कांटेक्ट में है, उन लोगों के लिए अगस्त के महीने में कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लियोस, जो लोग कांटेक्ट में है, ओके, सो जो लोग कांटेक्ट में है लियोस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का रिकंसिलेशन हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग मुझसे काफ़ी लोग लीगल सिचुएशन पर से गुजरे हों, या फिर लीगल सिचुएशन आपके अंदर आई हो, या आपको लीगल सिचुएशन पर से गुजरना पड़ा है। वहाँ से आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक बैलेंस बना के आप चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर शायद आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट फॉर एवरीबडी, बट ऐसा कार्ड्स में है कि पार्टनर शायद मनी वाइज या पैसों से रिलेटेड चीज़ों में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यहाँ पे आपको लगाम अपने हाथ में ही रखना है, किसी पर्सन को कंट्रोल करने नहीं देना है, बिकॉज आगे जाके सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बिकॉज गो विद द फ्लो वाली एनर्जी आपको रखनी होगी, बिकॉज जो आपको कंट्रोल करना चाहेगा, आप उन लोगों से कहीं ना कहीं इस अगस्त के महीने में दूर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके साथ बहुत सारे लोग काम भी करना चाहेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर आगे जाके कुछ बिजनेस खोलना चाहेंगे आपके साथ, बट लेकिन ये भी है कि वो आपको कंट्रोल भी करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा आपको देखना होगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, किसी पर्सन के साथ लियो, सो लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है लियोस, आई फील पर्सन आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं एंड दे हैव अ अटैचमेंट विथ यू। दे आर रिमेम्बरिंग द पास्ट थिंग्स। वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और पुरानी बुरी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट दे आर इन वेरी कन्फ्यूजन बिकॉज अभी इनको जो चाहिए वो इस पर्सन को मिल रहा है। यू आर मे बी डीलिंग विथ एरीज, लियो, सैज या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके पर्सन ऑलरेडी खुश है, बट या दे आर रिमेम्बरिंग यू, या आपको याद भी कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। आपके साथ एक काइंड ऑफ रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इनका फोकस वहाँ पे नहीं है। अभी इनका फोकस खाली अपने ऊपर है, अपनी प्राइड के ऊपर है, अपनी चीज़ों के ऊपर है। ऐसा दिख रहा है कि इनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जिन किसी से भी आप डील कर रहे हो उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, एक ग्रुप सपोर्ट भी मिल रहा है, एक क्राउड सपोर्ट भी उनको मिल रहा है, सोशल सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। तो यस, वो जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बट लेकिन या वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट नॉट राइट नाउ, नॉट राइट अवे, बिकॉज अभी उनको सारे जो है सपोर्ट मिल रहे हैं। एंड लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है लियोस। वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है सेल्फ इम्प्रिजनमेंट, आइसोलेशन से अपने आप को आप निकालिए। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे हो कि आप पावरलेस हो। लियो की जो एक पावर है, लियो की जो पर्सनालिटी है, इस महीने आप बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाओगे वो पर्सनालिटी। बट लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत है, ये अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, बट लेकिन आपको रिलीज़ करना होगा। अपने साथ ऑनेस्ट आपको रहना होगा। कहीं ना कहीं आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो। आप अब खाली अगर ये सोचो कि दूसरे लोगों की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब खाली ये सोचना कि इसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है और उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। हालांकि ये आपने खुद ही अपने लिए एक चीज़ें पाल रखा है जहाँ पे आप अपने लिए ही दायी हो कि आप क्या करते हो, तो किसी की वजह से प्रॉब्लम नहीं बढ़ी। आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हो। आप अपने ही आंखों में पट्टी बांधे हुए, आपके सामने बड़े सारे सोर्ड्स हैं। ये है कि आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। तो अगस्त के महीने में आपको खुद की जो ये आंखों की पट्टी है एंड द थिंग दैट मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, इस चीज़ से आपको निकलना होगा। ये खुद के सेल्फ इम्पोज्ड डॉक्यूमेंटेशंस है जो आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा है और उसी चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। बिकॉज लोगों को लोगों को ऐसे दिखाना है, लोगों को, ये खुद के हैं आपके, ये किसी और के नहीं। थिंक अबाउट इट कि आप ये जो सेल्फ इम्पोज्ड चीज़ें अपने ऊपर डाल रहे हो कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब होगी, या उसकी वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। क्या आप खुद सोच के देखिए कभी आप कि आप क्या करते, आपकी एक्शंस क्या रही है, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। लाइक आपने खुद अपने आप को इस जाल में बांध के रखा है दैट यू नो दिस पर्सन इज दैट ये आपने खुद किए हुए हैं।
तो यहाँ से आपको निकलना है। आप कैसे निकल सकते हो आप यहाँ से? जब आप यहाँ से फ्री हो जाओगे, जब आप यहाँ से फ्री हो जाओगे, बिकॉज अभी आप यहाँ पे इतने सारी चीजें आपने बांध के रखी, तो आप यहाँ, जब यहाँ से आप फ्री नहीं होगे तो हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड? आप फिर वो ब्लेमिंग गेमिंग में ही आओगे, और ब्लेमिंग गेमिंग एक्चुअली में डजंट हेल्प। आज नहीं तो कल वो पर्सन आपको ब्लेम करेंगे, कल नहीं तो परसों आप उस पर्सन को ब्लेम करोगे, अगेन दैट पर्सन विल ब्लेम यू, अगेन यू विल ब्लेम। तो ये जो साइकिल है, यू हैव टू कट इट। आपको इस साइकिल को खत्म करना है, आपको इस साइकिल को आगे नहीं लेके जाना है। दिस इज यू योरसेल्फ हैविंग दिस सेल्फ इम्पोज्ड थिंग कि ये चीज, दिस पर्सन इज टू मच, इसके सामने हम नहीं आएंगे बिकॉज इसने हमारा प्रॉब्लम किया है, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमारी फैमिली, बिकॉज वी आर सो सेल्फ इम्पोज्ड। ये 8 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपको इस चीज से बाहर निकलना। और जब आप वो आंखों की पट्टी खोलोगे, देन यू विल सी, यहाँ से आप फ्री हो जाओगे। यू विल सी, या देयर इज नो वन, इट इज ओनली मी जिसने ये सब चीजें सोचा है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।